स्वागत है 360 एकेडमी पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं एंशिएंट का एक नया चैप्टर जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो वो हमारा रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए हमने आपको बताया था 6ठी शताब्दी BC में हुआ क्या था, यहाँ पर 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था और इसी समय बौद्धिक क्रांति हो रही थी। और बौद्धिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण धर्म उदय होता है, वो है बौद्ध धर्म। और इसके संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हमें चर्चा करनी है, बौद्ध धर्म। संस्थापक कौन? भगवान बुद्ध। और दोस्तों ध्यान रखना, हम कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो वो आप लोग मैसेज करेंगे, बताएंगे कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में संस्थापक कौन है? भगवान बुद्ध। तो भगवान बुद्ध की बात करें तो इन्होंने कुछ मानव के प्रति दुखों का वर्णन किया है और उन दुखों को इतिहास में बताया जाता है 4 आर्य सत्य। तो कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला तो हो जाता है दुख। यहाँ पर दुख का मतलब है कि मानव जो है वो कई क्षेत्रों में उसका दुख होता है, जैसे कि मान लीजिए मृत्यु, ये भी एक दुख है। इसके पहले अगर बीमारी की बात करें तो बीमारी भी एक दुख है। तृष्णा मतलब लालच भी एक क्या है? दुख है। तो बहुत से दुखों का इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन इसको नाम क्या रखा है? पहला। तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या उन्होंने इन चारों दुखों को नाम क्या दिया है। तो चारों दुखों का नाम दिया है 4 आर्य सत्य। ठीक है, क्या है? 4 आर्य सत्य। ये कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए, पूछता भी है, आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य में पहला कौन सा है? दुख। दुख में बहुत से दुख हैं, जैसे हमने बताया भी, मृत्यु एक दुख है। ठीक है, और लालच, तृष्णा मतलब ये भी एक दुख है। इसके अलावा बीमारी, बहुत से दुख हैं। तो आपका पहला आर्य सत्य में क्या होगा? दुख। और दूसरा क्या है? दूसरा है दुख समुदाय। इसको ध्यान से आपको समझना है। दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो किसी न किसी कारण की होती है। ठीक है, क्या बोला हमने? कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण की होती है, वह चाहे जीव हो या निर्जीव हो। ठीक है, हर चीज़ में आप कुछ भी कल्पना करेंगे तो आप ये ज़रूर देखेंगे कि उसके आने का कोई ना कोई कारण होता है। तो वही बात यहाँ पर बताएगी। ठीक, तीसरी बात है दुख निरोध। दुख निरोध, इसका मतलब ये है जो दुख उपरोक्त आपको दिख रहा है, जो बताया हमने, इनका अंत संभव है। ठीक है, जो दुख हैं इनको हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे? वो चौथे पॉइंट में बताया गया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो 4 आर्य सत्य हैं। पहला में देखिए दुख कई प्रकार के होते हैं, चाहे मृत्यु का दुख हो, चाहे बीमारी का दुख हो, या कोई बुढ़ापे का दुख हो, या किसी आपको लालच है उसका दुख हो, तो इसके अंतर्गत सभी दुख आ जाते हैं। ठीक है, दूसरा है दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब होता है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण की होती है। तीसरा है दुख निरोध, जो आपको दुख मिल रहे हैं इनको हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, दुख निरोध को हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। कैसे समाप्त करेंगे आगे देखेंगे। चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब क्या है? आप कुछ क्या करेंगे? देखिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। ठीक है, कौन सा रजिस्ट्रेशन? आपको जाना है। ठीक है, यानी महापरिनिर्वाण भी होगा, पता होगा। ठीक है, कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो यहाँ पर चौथे पॉइंट में कहा गया है आप क्या करो? अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ठीक, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप लोग सोच रहे हैं ये सर रजिस्ट्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो अभी आगे बात कर रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर जब आपको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और फिर क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप बढ़िया अच्छे एक सिंहासन पर बैठे होंगे और नीचे पृथ्वी पर देख रहे होंगे कि हाँ लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सबकी चीज़ों को आप तब देख सकते हो जब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले आपको क्या होगा? महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करना पड़ेगा। महानिर्वाण की प्राप्ति के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन सा रजिस्ट्रेशन? तो देखते हैं वही। ठीक है, तो इतना तो सबको समझ में आ गया कि 4 आर्य सत्य हैं। तो उसमें कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में संपूर्ण दुख हैं। दूसरे में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण की होती है। तीसरे में बताया गया है कि दुख का अंत संभव है, जो आपको दुख मिलेंगे उसका अंत संभव है।
तीसरी बात कहा गया है कि अब आपको क्या करना है, जो दुखों का अंत करना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन मतलब अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, किसका पालन करना है, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब है कि यदि आप अष्टांगिक मार्गों का पालन करते हो तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक। और फिर आपको क्या करना है, फिर आप जब महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी तब आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, ठीक। तो अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से हैं अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लिखिए अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, चलो सॉरी इसको ये बना देते हैं अष्टांगिक मार्ग। अब इसमें पहला कौन सा है, तो इसमें याद कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। कि अष्टांगिक मार्ग से आपका क्या होगा, एक प्रकार से ये जो दुख है शांत हो जाएंगे, ठीक है। अब जो दुख शांत हो जाएंगे तो कैसे, देखो इसमें वही चीज़ें बताई गई हैं जिनका आपको लालच होता है, जिनसे आपको समस्या होती है, तो उस समस्याओं को अगर छोड़ देंगे तो काहे का दुख, ठीक है, ध्यान से समझना है। पर अष्टांगिक मार्गों का पालन अगर कर रहे हैं तो फिर आपसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा, मतलब ही नहीं रहेगा तो काहे का दुख, कोई दुख भी नहीं रहेगा। तो पहला देखिए बताया गया है कि सम्यक संकल्प, ठीक है, पहला इसमें क्या है अष्टांगिक मार्ग में, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक संकल्प। पहला सम्यक मतलब होता है सामान्य, पहला क्या है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब होता है कि आप संकल्प करिए आज से कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। अगर आप हिंसा नहीं करोगे तो फिर यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो काहे का दुख होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, संकल्प लेना है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा देखो, दूसरी बात है सम्यक, सम्यक स्मृति, ठीक है, सम्यक स्मृति मतलब आपको अपने मन में अच्छे विचारों को धारण करना है, वास्तविक स्वरूप को देखना है, ठीक है, वास्तविक स्वरूप को देखना है। तो अब दूसरी बात है आप गलत नहीं देखोगे, गलत नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है क्या दुख होगा, बिल्कुल दुख नहीं होगा। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात कहा गया है सम्यक दृष्टि, ठीक है, मतलब अच्छा देखो, सम्यक दृष्टि, ठीक है, सम्यक दृष्टि मतलब क्या करना है आपको, अच्छा देखना है, अच्छा देखो, गलत ना देखो। तो अच्छा देखना है तो जाहिर सी बात है क्या दुख का अंत हो जाएगा, ठीक है, दुखों का अंत तो होगा ही। अब कितने हो गए, 3। चौथा है सम्यक वाणी, सम्यक देखते रहेंगे आप, सम्यक वाणी, ठीक है, अच्छा बोलो। गांधी जी के 3 बंदर भी थे तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। एक कान बंद किए हुए था, वो कहता था कि मैं गलत सुनूंगा नहीं। एक मुंह बंद किए हुए था, एक बोलता था कि मैं गलत बोलूँगा नहीं। एक आंखें बंद किए हुए था जो उसका कहना था कि मैं गलत देखूंगा नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ कुछ मैच कर रहा है, ठीक है। सम्यक वाणी मतलब अच्छा बोलो, ठीक है, ऐसा ना बोलो कि दूसरे को समस्या हो। तो अब इनका जब आप क्या करोगे, ठीक है, इनका पालन करोगे तो जाहिर सी बात है दुखों का क्या होगा, अंत होगा। तो 4 हो गए हैं। 5वां देखिए, 5वां सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक व्यायाम मतलब कि मन की जो आप व्यायाम है, शारीरिक व्यायाम की बात नहीं यहाँ पर की गई है, जो मन आपका जो होता है मानसिक संतुलन होता है उसकी व्यायाम करनी, ठीक है। अगला आपका हो जाएगा सम्यक समाधि, ठीक है। सम्यक समाधि का मतलब है मन की एकाग्रता, मन की एकाग्रता मतलब आपका जो दिल मन है, मन ऐसा नहीं बार बार सोच रहे हैं और दूसरे की संपत्ति पर आप मन दौड़ा रहे हैं कि का समय मिल जाता, ठीक है। तो ये है क्या, मन की एकाग्रता। यहाँ पर है मन की जो मन है मानसिक रूप से परिश्रम, ठीक है। व्यायाम का मतलब है यहाँ पर मानसिक रूप से परिश्रम। और समाधि का मतलब है सम्यक समाधि मतलब जो आपका मन है वो उसको एकाग्र रखना है, बराबर को मन को चंचल के रूप फॉर्म में नहीं लाना है, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 बचे हैं, ठीक। तो एक और है सम्यक कर्मान। सम्यक कर्मान का मतलब होता है कि आपको ऐसा कर्म करना है, सामान्य रूप से कर्म करना है, ठीक है, आपकी जीविका चलती रहे। क्या करना है, सामान्य सम्यक कर्मान, अच्छे कर्म करना है, ठीक है, सदाचार, दयादान, ठीक है। तो अच्छे कर्म भी आपको करना है। अगला सम्यक आजीविका, सम्यक आजीविका, ठीक है। आप अपनी संतुलित सामान्य रूप से अपनी जीविका को चलाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको नौकरी लग गई तो जितना मन किया जितना मिला सब रिश्वत के फॉर्म में ले लिया,
तो ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। सम्यक कर्माण का मतलब होता है कि आपको सामान्य रूप से अपनी जीविका को चलाना है, ठीक है, सामान्य रूप से जीविका को चलाना है। किसी चीज़ के रूप में आपको अति नहीं करना है कि जो आप कर रहे हो कि अपने जो लेना चाह रहे हो उसके पीछे आप अति कर दो तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अब एक बार फिर से ध्यान से समझिए, भगवान बुद्ध ने क्या किया, 4 आर्य सत्य का वर्णन किया। 4 आर्य सत्य कौन से हैं, ठीक है, देख लिया। पहला होता है दुख, इसमें संपूर्ण दुख शामिल हो जाते हैं जो आपके जीवन में आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या, दुख समुदाय, दुख समुदाय का मतलब होता है प्रत्येक वस्तु बिना कारण के नहीं होती है। तीसरी बात है दुख निरोध, मतलब दुख का अंत संभव है। चौथी बात है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसका मतलब है कि आपका जो दुख है, आपके जीवन में दुख है, उन दुखों का अंत आप अष्टांगिक मार्ग से खत्म कर सकते हो। आप ध्यान से समझिए, अगर इनका पालन करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके जो दिल में जो लालच तृष्णा है, ठीक है, लालच है या जो आपको लेने की इच्छा है, वहाँ से सब क्या हो रहा है, सब अलग हो रहा है। तो जाहिर सी बात है क्या है, इतना करने से आपका दुख का अंत होगा, ठीक है, दुखों का अंत होगा। लेकिन आगे आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, फिर इतना करने के बाद, जब इतना आप करेंगे, इतना करने के बाद फिर आपको क्या होगा, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होगी। और महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके पहले ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं बुद्ध के जीवन के बारे में, ठीक है। तो बुद्ध की कहानी क्या रही है उस पर हम चर्चा करते हैं और आपको यात्रा करवाते हैं, कहाँ कहाँ बुद्ध गए और कहाँ कहाँ उन्होंने क्या क्या किया वो भी हम बात करते हैं, राइट। तो हेडिंग डालिए बुद्ध का जीवन परिचय, अर्थात बुद्ध का जीवन, ठीक। तो देखिए, चलो इसको मिटा देते हैं क्योंकि बुद्ध के बारे में जानना है। और आप लोगों को बौद्ध संगीतिया इसके बारे में तो सुना होगा। तो बौद्ध संगीति तो उसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, कहीं से उठा के पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं, भगवान, चलो इनकी बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। अब ये भी एक राजा के बेटे हुआ करते थे। तो देखिए, अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो इनकी माता का नाम क्या था, महामाया, माता का नाम महामाया। जब देखिए महामाया यानी भगवान बुद्ध के जन्म का समय आया तो देखिए, जन्म के समय पहले एक परंपरा हुआ करती थी। क्या परंपरा होती थी कि जब माँ अपने पहले बेटे को जन्म देती थी तो वह पहला बच्चा वो अपने मायके जाकर जन्म देती थी। तो इस परंपरा को निभाते हुए महामाया चली जाती हैं अपने मायके। कहाँ, उनका मायका कहाँ था, तो राम गांव का कोली, ठीक है, कोलियों के यहाँ के रहने वाली थी। तो पूरा नाम उसको बोलते हैं राम गांव के कोली, ठीक है। तो कोलियों के वहाँ की रहने वाली थी। तो वहीं अब रथ पर बैठ करके जा रही हैं। रास्ते में एक वन पड़ता है, लुम्बिनी वन, ठीक है, गांव भी इनका था लुम्बिनी और शहर था कपिलवस्तु, ठीक है। तो वहीं लुम्बिनी वन के पास उनको प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। वही है कौन, भगवान। पहले तो इनका नाम रखा गया था सिद्धार्थ, बाद में इनको हम बोलते हैं क्या, बुद्ध। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब हम क्या नाम रख देते हैं, बुद्ध। तो अभी सिद्धार्थ बोलें या बुद्ध ही बोलें तो दोनों नाम हैं। तो बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ की कहानी आप लोगों ने सुना होगा, एक हंस वाली कहानी, ठीक है। तो वहाँ नहीं जाना है, लेकिन इनके जीवन के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए। तो सिद्धार्थ या बुद्ध दोनों शब्द यूज करेंगे। तो जब महामाया को जन्म, भगवान बुद्ध का जन्म हो गया तो वो अब क्या करेंगी, वापस आ जाएंगी। तो फिर वो वापस आ जाती हैं और वापस आने के बाद 7वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। महामाया की मृत्यु होने की वजह से अब जो इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम क्या था, महामाया। तो महामाया की मृत्यु हो गई थी जन्म के 7वें दिन। अब देखिए यहाँ बुद्ध का पालन पोषण कैसे होगा, इसके लिए जो इनके पिता थे शुद्धोधन, ये महामाया की एक दूसरी बहन थी, उनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी से शुद्धोधन दूसरा विवाह कर लेते हैं ताकि भगवान बुद्ध का पालन पोषण कर सकें। इसीलिए ध्यान रखना, भगवान बुद्ध का जो पालन पोषण करने वाली जो महिला थी वो है प्रजापति गौतमी। तो इन्हीं के नाम पर इनका नाम गौतम भी रखा गया था, ठीक है। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, गौतम बोलते हैं। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण प्रजापति गौतमी कर रही थी। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, बुद्ध बड़े हुए तो फिर इनको बचपन में एक ऋषि हुआ करते थे कौंडिन। तो कौंडिन नाम के ऋषि ने इनको भविष्यवाणी कर दिया था भगवान बुद्ध के लिए
कि ये तो बालक या तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा होगा, मतलब कि महाराजाधिराज, और या फिर एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा, मतलब कि सब चीज़ों को त्याग देगा, सन्यासी हो जाएगा। तो इन दो बातों को लेकर के ये जो इनके पिता सुद्धोधन हुआ करते थे, ये काफ़ी चिंतित हुआ करते थे कि हमारा बेटा सन्यासी न बन जाए। लेकिन कभी इनके मन में विचार आता था कि हमारा बेटा चक्रवर्ती राजा बनेगा, महाधिराज बनेगा, महाराजाधिराज बनेगा, तो इसकी वजह से वो खुश भी हो जाते थे। तो बुद्ध जब धीरे धीरे बड़े हुए तो उनको दिक्कत ना हो, कोई कष्ट ना हो, तो इसके लिए उनको अलग अलग मौसम में अलग अलग बिल्डिंग बनवाई गई थी, वहीं पर रहते थे। क्योंकि उन दिनों की अगर हम बात करें तो प्राकृतिक पर अगर विजय पाना होता था तो समय के अनुसार वहाँ पर हम अलग अलग बिल्डिंग बनवाते थे। जैसे आज की अगर हम बात करें, गर्मी पड़ी तो आप लोगों ने एसी चला दिया, ठीक है, ठंड है तो रूम हीटर चला दिया, तो क्या होता है आप अपने वातावरण को संतुलित कर सकते हो। लेकिन पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो पहले ऐसा हुआ करता था कि उस प्रकार से बिल्डिंग को बनाते थे। तो ऐसा उनका कंडीशन उनकी ऐसी होती थी कि अगर ठंड है तो ठंड का प्रभाव कम पड़ेगा, गर्म है तो गर्म का प्रभाव कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह भगवान बुद्ध के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ पर वो बुद्ध सोते थे वहाँ पर एक खिड़की लगी हुई थी, ठीक है, और वहीं पर क्या हुआ, एक बीड़ा रखा हुआ करता था। तो और जब बुद्ध सोते थे तो उनको सुलाने वाले भी होते थे और वो सुला के चले जाते थे जब बुद्ध सो जाते थे, और फिर जागते तो फिर लोग आ जाते थे। तो अब यहाँ पर देखिए बुद्ध को चिंता क्या हो रही है कि बुद्ध को चिंता हो रही है कि जो मानव समाज है इसमें जो कुरीतियाँ हैं, इसमें जो समस्या हैं, उनको हम कैसे ख़त्म करेंगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, एक संदेश मिलता है कैसे कि जब बुद्ध सो जाते तो अचानक उठते और उनको क्या लगता कि कोई बोल रहा है, या उनको लगता कि जो वीणा रखा हुआ है उससे कुछ आवाज़ निकल रही है, तो सोते समय अचानक उठ जाते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, इस बात को जब शुद्धोधन के बाद ये बात जब शुद्धोधन के पास पहुंची तो शुद्धोधन ने क्या किया, इनकी जल्दी शादी करवा दिया। उन्होंने सोचा कि अगर इनकी जल्दी शादी करवा देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये शादी के बंधन में बंधेंगे तो फिर ये सारी बातों को भूल जाएंगे। तो उनकी शादी करवा देते हैं भगवान बुद्ध की पिताजी शुद्धोधन। तो इनकी शादी जो होती है उस महिला का नाम क्या था, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करोगे, ठीक है। चलिए, तो इनकी शादी हो गई। अब कुछ ही समय में इनके एक बेटे का जन्म होता है, उसका नाम था राहुल। अब देखिए जहाँ वो रह रहे थे तो उनको डायरेक्ट सूचना नहीं मिलती थी, कुछ इनके जो सेवक हुआ करते थे उनको बोलते थे अनुचर। क्या बोलेंगे, अनुचर। तो अनुचर लोग आते हैं, इनको मैसेज देते हैं कि बेटे का जन्म हुआ है। तो जैसे ये सुनते हैं बेटे का जन्म तो इनके मुंह से एक आवाज़ निकलती है, राहु। राहु का मतलब होता है कि एक और समस्या आ गई, ठीक है, राहु का मतलब समस्या। तो इनके जो मुंह से शब्द निकला हुआ था राहु, तो उसी के आधार पर इनका जो बेटा था राहुल, उसी का नाम रखा गया राहुल, ठीक है। अब छोटी सी कहानी सुनिए क्या था। बुद्ध बड़े तो हो ही चुके हैं, तो बुद्ध का जो गांव था वो था लुम्बिनी, ठीक है। और इनका जो इनकी माँ जो थी, माँ का जो मायका था वो था कोली वंश के, कोली। तो लुम्बिनी और कोली ये पास पास में दो गांव हुआ करते थे। और वहीं पर एक रोहिणी नदी, रोहिणी, ठीक है, वर्तमान में कौन सी नदी है, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं। प्राचीन समय में इसको क्या बोलते थे, रोहिणी, ठीक है, और वर्तमान में क्या बोलते हैं। तो ये जो नाम चेंज है वर्तमान का, तो आप लोग मैसेज करके बताओगे, ठीक है। तो उस रोहिणी नदी को लेकर के कोलियों और शाक्य कौन हुआ करते थे, इनके जो पिता बुद्ध के थे वो शाक्य कुल के राजा थे। तो कोलियों और शाक्यों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई। तो इस लड़ाई के दौरान बुद्ध जाते हैं और वहाँ पर बात करते हैं कि तुम लोग आपस में लड़ाई क्यों कर रहे हो। अब उन्होंने बोला कि जितना पानी है उसका आधा आधा बांट लो, अपनी अपनी आवश्यकता पूरी कर लो, तो इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत। तो इतनी बात से वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हुए कि बात तो सही है। तो यहीं से क्या करते हैं, बुद्ध अपने साथी चन्ना को लेकर के विचार कर रहे हैं कि ये जो मानव है, मानव की जो समस्या है, मानव का दुख है, इसको हम कैसे अंत कर सकते हैं। तो ये बुद्ध और इनके साथी चन्ना ये अब इसका मार्ग तलाश रहे हैं कि लोगों का कैसे कल्याण हो। तो यहीं से क्या करते हैं कि आप लोग जानते हो पूर्णिमा के दिन, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी दिन से वो क्या करते हैं, घर से निकल लेते हैं, ठीक है। तो अपने साथी चन्ना को लेकर के उसी दिन घर से निकल लेते हैं जिस दिन वो लड़ाई हुई थी, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा का दिन था। तो अपने साथी चन्ना को लेकर निकलते हैं और इसी दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक। तो घर से जो निकलते हैं, तो घर से निकलने की घटना को कहते हैं महाविनिष्क्रमण, ठीक है। तो कुछ शब्द हैं वो आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, क्या बोलेंगे, महानिष्क्रमण। इसका मतलब होता है घर से निकलना, ठीक है, या महान ठीक है, महान अभियान के लिए निकलना, महानिष्क्रमण। तो ध्यान रखना, ये हमने आपको समझाने के लिए बोला है। तो घर से निकलने की घटना को क्या बोलते हैं, महानिष्क्रमण। तो ये अपने साथी चन्ना को लेकर के घर से बाहर निकल लेते हैं। अब रास्ते में क्या होता है, कपड़े भी बहुत अच्छे, राजा थे ही, राजा के बेटे थे तो जाहिर सी बात अच्छे कपड़े पहने होंगे। तो चन्ना से कहते हैं अब आप वापस चले जाओ, अब हमें मुक्ति का मार्ग और लोगों के कल्याण का मार्ग तलाशना है। तो चन्ना काफ़ी अनुनय विनय करते हैं, मत जाओ, लेकिन वो नहीं मानते हैं, चन्ना को वापस कर देते हैं। अब राजा की आज्ञा है तो मानना पड़ेगा। तो चन्ना, इनके मित्र वापस आ जाते हैं और भगवान बुद्ध घर से निकल लेते हैं। आगे पहुंचते हैं तो उनको एक सन्यासी मिलता है और उस सन्यासी से अपने कपड़े बदलने के लिए कहते हैं। तो सन्यासी क्या करता है, अपने पुराने फटे कपड़े बुद्ध को देता है और बुद्ध अपने अच्छे कपड़े उस सन्यासी को दे देते हैं। दोनों अपने स्थान पर खुश हैं, क्योंकि अब बुद्ध को क्या बनना है, वास्तविक सन्यासी बनना है। फिर आगे बुद्ध पहुंचते हैं तो वहाँ एक बाग पड़ती है, उस बाग का नाम था अनुपेय, ठीक है। तो सबसे पहले किस बाग में ठहरते हैं, बाग का नाम है अनुपेय, ठीक है। अनुपेय नामक बाग में बुद्ध पहुंचते हैं और वहीं पर लगभग 7 दिन गुजारते हैं, ठीक है, 7 दिन गुजारते हैं। और बाग में जो सड़े गले उनको फल मिलते वो खाते हैं, लेकिन जब खाएंगे तो जाहिर सी बात है उनको घर की याद आएगी कि जो घर पर अच्छा पकवान मिलता था, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं मैं सन्यासी हूँ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। तो 7 दिन क्या रुकते हैं, अनुपेय नामक बाग में रुकते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि हम करेंगे क्या, ठीक है, क्या करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता तो है नहीं कि हम कैसे तप करें, कैसे ज्ञान की प्राप्ति करें। तो अब इसके लिए कोई ना कोई तो गुरु करना पड़ेगा। आप लोग जानते हो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। तो अनुपेय नामक बाग से फिर वो जाते हैं कहाँ, वैशाली, ठीक है। तो कहाँ पहुँचेंगे, वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी है, तो आप लोग जानते हो वज्र की राजधानी है। तो भगवान बुद्ध कहाँ पहुँचते हैं, वैशाली। वैशाली में एक गुरु करते हैं, उन गुरु का नाम क्या है, अलार कलाम। तो ध्यान रखना है, पहले गुरु हैं, कहाँ मिलते हैं, वैशाली में। तो अलार कलाम नाम के गुरु, ठीक है, वैशाली में गुरु करते हैं और उन्हीं से कुछ शिक्षा लेते हैं। और शायद यहाँ पर कुछ लगा कि जो बुद्ध थे वो इन गुरु से खुश नहीं थे। अब आप जानते हो गुरु तो बहुत होते हैं, गुरु की संख्या कम तो है नहीं, लेकिन कौन सा गुरु है जो आपको रियल में मार्ग दिखा सकता है। बाकी बेवकूफ़ बनाना तो बहुत से गुरु मिल जाएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, लेकिन रियल में किसके पास क्षमता है जो आपको ज्ञान दे, आपको सलाह दे और आपको रास्ता दिखा सके, वो बहुत कम गुरु हैं। क्योंकि गुरुओं की संख्या वर्तमान में बहुत ज़्यादा है, आप लोग जानते हो, थोड़ा पढ़ लिए गुरु बन गए, लेकिन ये पता नहीं कि कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो ये भी एक गुरु हैं, किसके गुरु हैं, भगवान बुद्ध के। लेकिन इतना ध्यान रखना है कौन से, पहले गुरु हैं। इनसे संतुष्ट नहीं हुए तो भगवान बुद्ध आगे बढ़ते हैं और आगे कहाँ जाते हैं, तो मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी। राजगिरी में पहुंचते हैं और राजगिरी में इस समय जो शासक था वो था बिंबसार। इसकी चर्चा कर चुके हैं, हर्यक वंश पढ़ा चुके हैं, वहाँ पर हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो राजगिरी में शासक कौन था इस समय, बिंबसार। अब जैसे भगवान बुद्ध राजगिरी पहुँचते हैं तो बिंबसार सुन पाता है कि कोई राजा का बेटा आया हुआ है, जो मतलब एक ऐसा सन्यासी है जो राजे की तरह दिखता है। तो वो कौन है, बुद्ध। तो फिर क्या होता है, बुद्ध से मुलाकात करने के लिए कौन जाता है, बिंबसार। बुद्ध से मुलाकात करता है तो बुद्ध से बात करता है कि आप सन्यासी क्यों बनना चाहते हैं। तो बुद्ध ने कहा लोगों का कल्याण करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप राजा बनकर भी तो कल्याण कर सकते थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि राजा बनकर तो कल्याण कर सकते थे, लेकिन तब चीज़ें लिमिटेड हो जाती, तब एक सीमित क्षेत्र में ही प्रचार करते लोगों का कल्याण कर सकते थे। लेकिन अब इस कंडीशन में पूरा मतलब खुला सिस्टम है, कहीं भी जाके हम लोगों से मिल सकते हैं और अपनी बातों को रख सकते हैं। तो बिंबसार ने कहा है तो बात सही है। तो बिंबसार ने बुद्ध से कहा कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ठीक है, तो हमसे मिलना ज़रूर। अब यहीं से क्या होता है, बिंबसार और बुद्ध की दोस्ती हो जाती है। इसी बात पर लेकर के उन्होंने, भगवान बुद्ध ने इनके पुत्र अजातशत्रु से कहा था कि तुमने गलत नहीं किया जब इनकी हत्या की गई थी, बताया भी था, ठीक है। तो यहीं से क्या होता है, बिंबसार और भगवान बुद्ध की मित्रता हो जाती है। आप देखिए यहीं पर राजगिरी, यहीं पर राजगिरी एक आश्रम था
और यहीं पर एक गुरु करते हैं, उन गुरु का नाम है उदक रामपुत्र या रुदक रामपुत्र, रुदक रामपुत्र। ठीक है, तो ये एक दूसरे गुरु हैं जो कहाँ मिलते हैं, राजगृह में मिलते हैं। राजगृह में दूसरे बुद्ध के गुरु रुदक रामपुत्र या उदक रामपुत्र। अब ये क्या करते हैं, ये जो शिक्षा देते हैं बुद्ध को वो भी जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं, तो देखिए आप लोगों को एक कहावत सुना होगा कि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शब्दों का विकास होता है। ठीक है, तो आप अगर मस्तिष्क आपका स्वच्छ है, मस्तिष्क आपका निरोग है, तो जाहिर सी बात है कि आपका माइंड तेज़ी से काम करेगा। अगर आप बीमार है, पता लगे बीमार है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो दिक्कत होती है। तो बुद्ध क्या थे, राजा के बेटे हुआ करते थे और दिमाग तो तेज था ही, हष्ट पुष्ट थे, लंबे चौड़े थे, तो उनका दिमाग अच्छा काम किया। तो ये जो उनके गुरु थे, ये जो उनको पढ़ाया, जो शिक्षा दी, वो जल्दी जल्दी उन्होंने क्या किया, कवर कर लिया। अब एक गुरु सोच रहे हैं कि हम बुढ़े हो चुके हैं, क्यों ना बुद्ध को उत्तराधिकारी बना दें। तो अब बुद्ध को उत्तराधिकारी बनाने के लिए जब इन्होंने कहा तो बुद्ध ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं इतना बड़ा राजपाट अपना छोड़ के आया हूँ, अब यहाँ पर मैं कैसे उत्तराधिकारी बन सकता हूँ। तो ध्यान रखना, यहीं से क्या करते हैं, बुद्ध राजगृह में, यहाँ जो आश्रम हुआ करता था, इस आश्रम में 5 मित्रों को लेकर के, 5 मित्र थे और बुद्ध, 5 मित्रों को लेकर के बुद्ध गुरु की आज्ञा लेते हैं और चले जाते हैं उर्बेला। ठीक है, ये भी बिहार में पड़ता है, तो राजगृह भी बिहार में पड़ता है। तो बुद्ध अपने 5 मित्रों के साथ कहाँ चले जाते हैं, उर्बेला। और उर्बेला में वहीं पर बैठ करके अब तप करते हैं, तपस्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं कि अब हमने गुरु से तो शिक्षा ले लिया, तो गुरु आपको शिक्षा दे देते हैं। मान लीजिए हमने आपको पढ़ा दिया, अब पढ़ाने के बाद इसको आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा ना। आप सेल्फ स्टडी करो, समझने वाली बातें हैं तो समझा दिया, ठीक है, रटाने वाली बातें रटा दिया। तो आप अब क्या करेंगे, अब स्वयं अध्ययन करेंगे। तो बुद्ध भी यही करते हैं। अब क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी कहाँ करेंगे, उर्बेला। तो बुद्ध कहाँ है, उर्बेला, और 5 मित्र हैं, चरवाहे भी थे वहाँ, उनसे मित्रता होती है। अब वहीं पर बैठ करके सेल्फ स्टडी करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके जो 5 मित्र हैं वो बुद्ध से क्या कह रहे हैं कि ज्ञान की प्राप्ति जल्दी तभी होगी जब आप खाना पानी छोड़ दो। तो बुद्ध सोचा बात तो ठीक है, तो यही इनके अपने मित्रों के कहने पर भगवान बुद्ध खाना पानी छोड़ देते हैं। तो खाना पीना अगर आप छोड़ देंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति नहीं मृत्यु की प्राप्ति होगी, ये तो आपको पता है। खाना पीना छोड़ देंगे तो कैसे रहेंगे। तो भगवान बुद्ध क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो कुछ ही समय बाद भगवान बुद्ध दुबले होते गए, सूखते गए, ठीक है, अब मृत्यु के कगार पर पहुंचने लगे। इसी समय आपको पता है उर्बेला गांव के मुखिया की एक बेटी, उसका नाम था सुजाता। सुजाता वन देवता को खीर और दूध लेकर जा रही थी खिलाने के लिए। पहले ऐसा माना जाता था कि वन में भी कोई देवता है और उनको खीर दूध खिलाया जाता था। तो वो सुजाता जा रही थी वन देवता को दूध और खीर खिलाने के लिए। रास्ते में देखा कोई सन्यासी पड़ा, वो समझ गई कोई सन्यासी पड़ा हुआ है। तो सुजाता ने क्या किया, उस भगवान बुद्ध के मुंह में एक पत्ता तोड़ करके धीरे धीरे दूध डालना शुरू किया। तो जब दूध डाला तो अंदर दूध गया तो थोड़ी चेतना आई, तो उनको लगा कि यार खाना पीना खाना चाहिए, और हाथ में देखा खीर लिया, खीर पूरी खीर खा गए। तो इनके जो 5 मित्र हुआ करते थे उन्होंने देखा कि ये तो भ्रष्ट हो गया, खाना पानी खाना शुरू कर दिया है, इसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी। तो 5 मित्र यहीं भगवान बुद्ध को छोड़ करके ये चले जाते हैं ऋषिपत्तन अर्थात सारनाथ। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं 5 मित्र, सारनाथ। तो इनको सारनाथ जाने दो। अब यहाँ पर देख रहे हैं भगवान बुद्ध के साथ क्या हो रहा है। तो बुद्ध ने यहाँ से प्रण कर लिया कि यहाँ से सम्यक शब्द का यूज करने लगे कि खाना भी जरूरी है, पीना भी जरूरी है। पीना मतलब पानी, ठीक है, तो पीना भी जरूरी है, क्योंकि खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। लेकिन कम खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो फिर आलसी हो जाएंगे। तो यहाँ पर सम्यक शब्द का इस्तेमाल करते हुए, इसका पालन करते हुए वो अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अब उर्बेला से सोच रहे हैं कि अब हम थोड़ा सेल्फ स्टडी को बढ़ाते हैं। तो अब ये आगे पहुँच जाते हैं, निरंजना नदी को पार करते हैं। वहीं पर एक वृक्ष था, पीपल का वृक्ष। तो भगवान बुद्ध निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और वहाँ पर तप कर रहे हैं। तो इनको तप करने दीजिए, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। और हम आपको फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हुई है तो मैसेज ज़रूर करना, बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी हुई है। ठीक, धन्यवाद।